वैसे तो ठीक है, 11 के 7 बजे के बीच में घर से नहीं निकलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि लू भी चल रही है और बच्चे को तो खास कर। लेकिन इतनी गर्मी के अंदर मैं खुद ही ये चाहता हूँ 11 बजे के 7 बजे के बीच आप बाहर मत। और हम देख लो खुद ही हमारी हालत, ये आगे खड़ी हम ये चलाते हैं, अब देख लो हालत कैसी हो रही है। इस हालत में गाड़ी चलानी पड़ती है, बताओ। कोई भी लेडी चढ़ती है तो वही हमें शर्म आती है, हम इस हालत में गाड़ी चला रहे तो सोचो हमारी हालत क्या होती होगी। इस साल बहुत गर्मी है, पिछले साल तो बहुत कम गर्मी था। पहले तो पसीना और ऊपर से धूप और इतनी तेज हवा गर्म है, और इससे ज्यादा क्या गर्मी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के उत्तम नगर में, और यहाँ पे हम लोगों से जानने वाले हैं कि जो पल पल मौसम बदल रहा है, यानी कि कभी आंधी आ जाती है तो कभी इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ती है और कभी बारिश के आसार हो जाते हैं। तो लोगों से जानते हैं कि उनका काम कैसा चल रहा है, उनके काम पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके चलते। आपका नाम? दानिश। तो आप हमें बताइए, जिसकी अभी मौसम है वो थोड़ा खराब हो रखा है और अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी गर्मी सी पड़ती है, तो आपके धंधे पे कोई असर नहीं पड़ता है? असर पड़ता है सर। क्या असर पड़ता है? गर्मी ज्यादा हो रही है। गर्मी ज्यादा होती है, जब आपका गन्ने का जूस है वो ज्यादा बिकता होगा। नहीं, ज्यादा नहीं दिखता है, गर्मी की वजह से निकलते नहीं आदमी धूप से, हो बाहर कोई निकलता ही नहीं, इसलिए जूस नहीं निकल रहा है। इनकी ये तो बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हो गई, क्योंकि गर्मी के अंदर तो लोग जूस पीना चाहते हैं और आप ये कह रहे हैं कि गर्मी में लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, इस वजह से घूमते फिरते नहीं है, तो आपका जो धंधा है वो थोड़ा कम चलता है। हाँ जी, कम चलता है। और फिर गर्मी में और सर्दियों में क्या करते हो? सर्दियों में भी गन्ने का काम होता है, मौसमी लगाता, गाजर का, सबका काम होता है। यानी कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है? ये गन्ने का जूस नहीं बेचते हो? गन्ने का जूस बिकता है, ठंडियों में गन्ने का जूस बिकता है। लेकिन गर्मी या सर्दियों किस में ज्यादा बिकता है? ज्यादातर गर्मी में बिकता है। और उस टाइम पे फिर सर्दियों में बचत कैसे आती है? बचत कम आती है, बचत ठंडियों में, सर्दियों में कम आती है बचत। मनीष तिवारी। तो सर आप हमें बताइए, इतनी गर्मी में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पहले तो पसीना और ऊपर से धूप और इतनी तेज हवा गर्म है, और इससे ज्यादा क्या गर्मी हो सकता है। पिछले साल के कंपैरिजन में अब के साल ज्यादा गर्मी है पहले थी? इस साल बहुत गर्मी है, पिछले साल तो बहुत कम गर्मी था, इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है, जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी आगे और गर्मी बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है कि हर साल मौसम में बदलाव आता रहता है, हर साल ज्यादा गर्मी पड़ती है, हर साल सर्दी भी उतनी ज्यादा पड़ती है, तो इस पर क्या राय? ये तो प्रकृति का नियम है, कम ज्यादा होना है, प्रकृति का नियम है। लेकिन अब इसको हम क्या कहें, गर्मी बहुत ज्यादा है, जनमानस बहुत परेशान है। तो आप गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? नींबू पानी, जूस वगैरह यही सब लेते हैं, दिन में खाना नहीं खाते हैं, जूस पीते हैं। आपका नाम? अमित। तो आप हमें बताइए कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मैम देख लो खुद ही हमारी हालत, ये आगे खड़ी हम ये चलाते हैं, अब देख लो हालत कैसी हो रही है। इस हालत में गाड़ी चलानी पड़ती है, बताओ। कोई भी लेडी चढ़ती है तो वही हमें शर्म आती है, हम इस हालत में गाड़ी चला रहे तो सोचो हमारी हालत क्या होती होगी। दो पंखे लग रहे हैं, हवा भी ऐसी फेंकते हैं, कति गर्म की तरह ऐसे लगती है जैसे न जाने वो पंखे बंद करने पड़ जाते हैं, इतनी गर्म हवा फेंकते हैं, बताओ। और इस हालत में हम गाड़ी चला रहे हैं तो देख लो आप गर्मी कितनी हो रही होगी। क्या धंधा वगैरह कम चलता है ना गर्मी में, या फिर? मैम कहते धंधा तो कभी कुछ भी, अब तो ये है लेडीज फ्री है, ये प्राइवेट आदमी है, इनमें तो कुछ है ही नहीं मैम। इनमें तो बस यही है, सुबह 1-2 चक्कर बन जाते, उसके बाद तो गैस के पैसे कटे थे, गैस इतनी महंगी है कुछ इकट्ठे होते नहीं है। यानी कि एक सरकार का भी रीजन कह सकते हैं कि उन्होंने पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं, अब डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, और गाड़ी वगैरह हर चीज अब तो महंगी हुई। पहले सब चीज कांग्रेस के राज था, वो सब चीज सस्ती थी, अब तो सब चीज डबल कर दी गई है। सीएनजी पहले हमारी गाड़ी में ये आरटीवी चलती थी 1500 रुपये में, अब आज की डेट में 3000 रुपये में गैस पूरी नहीं होती, डबल हर चीज का डबल चार्ज हो गया। तो इसका मतलब है सवारी भी इतनी नहीं आती, क्योंकि गर्मी के अंदर लोग एसी की बस में बैठना चाहते हैं सारे। हाँ मैम, लेडीज फ्री हैं, सारे लोग इंतजार करते हैं लेडीज कब आएंगी कब फ्री, वो भी सारे इंतजार करते थे, बैठ के स्टैंड पर कोई बैठते नहीं है। अब मैम इस वजह से 500 रुपये मालिक को नहीं बच पाती है, अब हम भी बस रोजगार चला रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं।
तो मतलब ये क्या कहते हैं, इसमें बिल्कुल बचत नहीं आती, तो फिर आप इससे खुश नहीं है? कुछ है ही नहीं मैम। 500-700 रुपये बचते, वो मालिक को बचाते, हमारी झाड़ी निकल जाती है। 500-700 रुपये हम निकाल देते हैं और ड्राइवर को दे देते हैं, इसी में खर्चा करना पड़ता है। आपका नाम? विजेंद्र। तो अंकल आप हमें ये बताइए कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हर चीज की समस्या है। सबसे पहले तो यही समस्या है कि हम कहते हैं गर्मी गर्मी। पहली चीज तो हमारे घर में तो कूलर पंखे भी नहीं है, हम फिर भी समस्या का अपने को जैसे भी कोऑपरेट कर रहे हैं हम आप अपने आप, और ड्यूटी भी कर रहे हैं हम। लेकिन इतनी गर्मी के अंदर मैं खुद ही ये चाहता हूँ 11 बजे के 7 बजे के बीच आप बाहर मत। और गर्मी का मेरा खास इलाज ये है, मैं इसको लगा के नॉर्मल हो जाऊँ, रिलैक्स, यही है फिलहाल। और अगर ज्यादा रात में नहीं हो, वैसे तो ठीक है 11 के 7 बजे के बीच में घर से नहीं निकलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि लू भी चल रही है और बच्चे को तो खास कर। लेकिन हमें तो ड्यूटी करनी पड़ती है, इसलिए हम घर से निकलते हैं, हमारी तो मजबूरी होगी ड्यूटी की। तो फिर यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो पानी की भी समस्या बनी हुई है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर। और हमारी तरफ तो तीसरे दिन पानी आता है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, लेकिन पानी की पूर्ति नहीं होता। और वो भी कॉलोनी के अंदर आता है, ना कि गांव के अंदर। मैं मलिकपुर गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम विजेंद्र है। और फिर यानी कि टैंकर वगैरह भी नहीं आते या फिर पानी खरीदना पड़ता है? बेटे टैंकर तो आते हैं, लेकिन कई जगह तो टैंकर पैसे से मंगाना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम होगी। और हमारी तरफ तो टैंकर आते हैं, लेकिन कम आते हैं, वो बात नहीं। क्या काम करते हो आप? मैं ड्राइवरी करता बेटा। तो ड्राइवरी की इतनी गर्मी के अंदर जो सीट पे एक जगह पे बैठे रहना, गर्मी की लू तपती रहती है, उसमें कितनी? बेटे कब्र की हालत मुर्दे जानते हैं तो इसलिए गर्मी की हालत जो सहन कर रहा है वही जानता है। एक आदमी तो घर में बैठा है, एक आदमी रोड पे चल रहा है, काफी फर्क। आपको क्या लगता है कि पिछले साल ज्यादा गर्मी थी या इस साल? अब की बार ज्यादा है, अब की बार रिकॉर्ड तोड़। मेरे ख्याल में तो इतनी गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि नजरगढ़ का 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया था कुछ दिन पहले। मैं नजरगढ़ से करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इतनी गर्मी में क्या करना चाहिए बचने के लिए? इसकी पेड़ पौधे लगाने चाहिए? बेटा पेड़ तो बहुत ही जरूरी है, हर इंसान एक पौधा जरूर लगाए। मेरे तो ये एक पौधा तो जरूर लगाए, क्योंकि सबसे जो समस्या है, आप पेड़ तो रहे नहीं, क्योंकि कटिंग चल रही है हर जगह पेड़ों की, कहीं पार्क बनने को। लेकिन पेड़ बहुत ही जरूरी है बेटा। मैं तो ये चाहता हूँ हर घर में 2 पेड़ हो, हर घर में। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है वो पेड़ की बहुत कमी है, क्योंकि सारा का सारा बहुत ज्यादा कमी है पेड़ की। और मैं यही चाहता हूँ कि हर घर में 2 पेड़ हो, हर जगह आदमी को पेड़ लगाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है बढ़ रहा है, वो भी एक गर्मी का एकमात्र रीजन? हाँ बिल्कुल है, पोल्यूशन का भी रीजन, क्योंकि एक तो ट्रैफिक इतना हो रहा है रोड पे, और हर गाड़ी में से आग निकल रही है आज के टाइम में। आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे ना तो सीट के ऊपर बैठा नहीं जाएगा किसी से। तो एक ये भी है कि इतनी गर्मी के अंदर दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे आग लगती मिली है, किसी कभी किसी फैक्ट्री में, बस में भी आग लग जाती में भी आग लगती है। तो बस में, एक कार में भी आग लगी थी, मेरे को देखा था, मैंने देखा गाड़ी में भी आग लगी। अब इतने टेम्परेचर में तो या तो आप घर पे रहो, यही है। अब बाहर निकलोगे रिस्क तो उठाना पड़ेगा, क्या करेगा। तो फिर ऐसे में अगर बाई चांस गाड़ी वगैरह में आग लग जाए तो क्या करते हैं आप बचने के लिए? बेटे हमारे पास तो फायर सिलेंडर है, मैन की तो फायर सिलेंडर होते हैं, उन्हीं से वो या फिर कपड़ा मारो उस पर, तो ही चीज है। वहाँ मिट्टी तो आएगी नहीं कहीं से। फायर सिलेंडर पहली चीज है, उसी से सेफ्टी है। जैसे आग लगी फायर सिलेंडर निकालो और अपने वो करो। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो सरकार है वो क्या कुछ कर रही है गर्मी से बचाव के लिए? बेटे सरकार तो क्या करेगी, सरकार देख रही है जैसे हालात चल रहे दिल्ली के, सभी जानते दिल्ली के हालात जैसे अब फिलहाल है, सब जानते बेटे। तो यहाँ पे हमने लोगों से बात की और जाना कि गर्मी में कहीं ना कहीं उन लोगों का फायदा भी हो रहा है, लेकिन उनको अपना धंधा चलाने के लिए अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इतनी गर्मी में वो बाहर धूप में खड़े होकर अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं थी अंजलि, कैमरा पर्सन सिमरन के साथ, दिल्ली 24/7।